नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में जातिगत जनगणना एक बार फिर चर्चे में है। चलिए बताते हैं पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्र कैबिनेट बैठक में जातीय जनगणना कराने का जो है वो निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसे पीएम मोदी का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम बताते हुए सराहा है, जबकि कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे विपक्ष की जीत बताया है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने नेता जो है वो संजय राउत ने भी अपनी एक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी की मांग के सामने घुटने टेक दिए। देखिए, ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ बयां कर जाता है। क्या कुछ बात जो है इनसाइड स्टोरी के साथ अगर हम जाए तो सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो नरेंद्र मोदी फिलहाल कैबिनेट बैठक में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेते हैं। जातीय जनगणना, ये वही बीजेपी है जो जातीय जनगणना के जो है पक्ष में नहीं दिखाई दिया करती थी। कुछ समय पहले तक जब ये बात विपक्ष लगातार उठाई जा रही थी, विपक्ष में तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष जब बीजेपी पर जातीय जनगणना कराने का जो है वो बातचीत रखा करती थी, अपनी एक बात जब रखते तो नरेंद्र मोदी साफ तौर पर, यानी कि बीजेपी साफ तौर पर इस चीज से झिझक में रहती थी और इसके पक्ष में नहीं थी। लेकिन ये सवाल जो है, क्या नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं? संजय राउत के इस सवाल से काफी कुछ बयां होता है और साफ तौर पे इसके बहुत सारे मायने निकलते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है और जो पार्टी अभी तक जातीय जनगणना के खिलाफ हुआ करती थी, जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हुआ करती थी, विपक्ष के लगातार मांग करने के बावजूद इस चीज पर जो है काम नहीं किया करती थी। आखिर क्या ऐसी बात हो जाती है जो अचानक से विधानसभा चुनाव से पहले जो है नरेंद्र मोदी अपनी माइंड बदल देते हैं और बिहार के लिए मास्टर स्ट्रोक हो जाता है जातीय जनगणना? क्योंकि बिहार जो जातिवाद पे आधारित वोट बैंक का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। बिहार की राजनीतिक समीकरण को समझा जाए तो हम जातिवाद को बिहार से कभी अलग कर ही नहीं सकते। साफ तौर पे बिहार के ग्राउंड लेवल तक ये बात पता चलती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक काफी कुछ कहता है। फिलहाल हम आपको तमाम विपक्ष और पक्ष, बिहार के जो पक्ष से जो बात सामने आ रही है उनकी अगर हम प्रतिक्रियाओं की बात करें तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि 30 साल की लड़ाई तो उनकी थी और उनके पिता की थी, यानी लालू यादव की थी। जातीय जनगणना की लड़ाई उनकी थी, लेकिन अब जब बात आ गई है जातीय जनगणना कराने की तो साफ तौर पे नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम बीजेपी इस पर क्रेडिट लेने का काम कर रही है। लड़ाई उनके परिवार के लोगों की थी, लेकिन जो क्रेडिट का काम है वो बीजेपी ले रही है, नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। तो वहीं उनके तरफ से जो है काफी कुछ ऐसी बातचीत निकल करके आती है, तेजस्वी यादव की तरफ से काफी कुछ बात निकल करके आती है। तो पक्ष की अगर हम बात करें तो पक्ष में सम्राट चौधरी से लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी साथ ही जो है नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं, अमित शाह को धन्यवाद देते हैं और साथ ही नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देते हैं, ताकि केंद्र के साथ साथ नीतीश कुमार की बिहार में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो सहयोग दिखाया है नरेंद्र मोदी को, उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। ऐसे में क्रेडिट की बात करें तो तमाम पक्ष के जो नेता है, बड़े नेता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये लड़ाई जो थी हर एक वर्ग के लोगों की थी और जातीय जनगणना की मांग जो है विपक्ष ने अगर की है तो कहाँ थे विपक्ष 2014 से पहले? 30 साल से अगर लड़ाई कर रहे हैं तो जीतन राम मांझी ने भी अभी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर ये लड़ाई 30 साल से थी तो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं हुआ करती थी, तब क्यों नहीं जातीय जनगणना करा ली? राहुल गांधी क्यों नहीं तब जाकर के जातीय जनगणना करा करके सही तौर पे जो है इस चीज को प्रस्तुति दे पाए? तेजस्वी यादव से लेकर के राहुल गांधी तमाम विपक्ष सवाल खड़े कर रही है और पक्ष जो है इस पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रही है। फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना एक हॉट टॉपिक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जब विपक्ष सवाल किया करती थी, पक्ष जो है इस पर बचते हुए दिखाई देते थे, जातिवाद जात पात की राजनीति से अपने आप को अलग बताते थे। लेकिन जातीय जनगणना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि तमाम पक्ष के लोग जो है जातीय जनगणना को कराने की बात कर करके विपक्ष पर एक बहुत ही बड़ा जो है, समझिए तो विपक्ष पे एक राजनीतिक केंद्र बिंदु जो है खत्म कर दिया गया है। तमाम पक्ष का कहना है कि अब तो जातीय जनगणना होने जा रहा है तो विपक्ष एक नई राजनीतिक केंद्र, राजनीतिक मुद्दे और राजनीतिक चर्चे को ढूंढ ले। खासतौर पे बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जातीय जनगणना की लड़ाई लड़े है पक्ष ने, विपक्ष ने, लेकिन पक्ष जो है इसका फायदा उठा करके कहां तक आगे बढ़ पाती है? क्या कुछ खास हो पाता है? क्या नरेंद्र मोदी के इस फैसले से, कैबिनेट बैठक के बाद इस फैसले से बिहार में
बीजेपी का जो यूएसपी होगा वो जातिवाद की राजनीति होगा। बीजेपी जो जातीय जनगणना को लेकर के एक निशाना साध रहा है, क्या बिहार के वोट बैंक पर साफ तौर पे एक निशाना साधा जा रहा है? काफी कुछ सवाल उठ रहा है और साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र मोदी झुक गए विपक्ष के सामने? लेकिन कहते हुए कुछ और नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे क्रेडिट का जो खेल है, क्रेडिट कहा जा रहा है कि विपक्ष का कहना है कि सरकार इस चीज की जातीय जनगणना करा करके क्रेडिट ली जा रही है, जबकि विपक्ष की लड़ाई हुआ करती थी। लेकिन इस पर क्या कुछ खास है, क्या कुछ देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद? कहां तक जा पाती है बिहार की राजनीति, और बिहार की राजनीति में वोट बैंक का आधार जातिवाद, जातीय जनगणना से नरेंद्र मोदी कहां तक अपनी ओर खींच पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।